हेलो प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा और सच्चाई का प्रकट करने के लिए मौका प्रदान किया है। और संसार भर में लगातार झूठ के ऊपर लगातार लोगों को सिखाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। सेवक सेविका का ज़्यादा भूल निकल रही है। मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं सच्चाई का पर्दाफाश करता, झूठ का पर्दाफाश करता हूं, तो काफ़ी लोग मुझे झगड़ने के लिए या फिर धमकियां देने के लिए कोशिश करते हैं। बड़े बड़े लोग भी जो मसीह लोगों में नेतागिरी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी मुझे धमकाने के लिए कोशिश किया है। पुलिस की भी धमकी दी, अन्य बातों की धमकी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैं धमकियों से नहीं डरता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर बातचीत करोगे तो मैं आपकी बातों में सहमत हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से बाहर अगर जाओगे तो मैं तुम्हारी बाकी नहीं रोकूंगा पोल खोलने में। इतना याद रखना, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक और आने वाले 25 दिसंबर तक बोलता ही रहूंगा कि क्रिसमस यीशु मसीह का नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो आइए हम आपको वचन से बात करेंगे लूक यानी कि कुलुस्सियों 3 का 16 वचन आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर लिखा गया कि एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को सिखाना है और परमेश्वर का वचन गहराई से मन के अंदर यानी कि हृदय के अंदर बिठाना चाहिए। मसीह के वचन को हृदय में क्या करना चाहिए? अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। क्या मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आप एक सवाल पूछने देना चाहते हो? क्या सिद्ध है क्रिसमस? क्या सिद्ध है हैप्पी बर्थडे? क्या सिद्ध है तुम्हारी ये परंपराएं, रीति रिवाज? सवाल है। हर सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। मैं जो भी सवाल करूंगा आपके पास नहीं है, जवाब नहीं है। क्या सिद्ध ज्ञान है ये? क्या ये मसीह के ज्ञान में आता है? ये क्रिसमस नहीं आता। सिद्ध ज्ञान के सहित लोगों को सिखाओ और चिताओ। हाँ, सिखाओ और चिताओ भी मतलब धमकाओ। अपने अपने मन में क्या करें? कृतज्ञता के क्या करें? साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत गाओ, आत्मा में गाओ, बल्कि नाचना कूदना मौज मस्ती लीला कीड़ा किसने बोला है? किसने नहीं बोला। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सेवक के गुलाम मत बनो, पास्टरों के गुलाम मत बनो, मिशन के गुलाम मत बनो। परमेश्वर के बेटे हैं आप और परमेश्वर के बेटे किसी बातों में गुलामगिरी नहीं करेंगे, किसी की गुलामगिरी में नहीं रहेंगे, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइए। आत्मिक गीतों को गाइए और आत्मा में होकर गाइएगा, है ना। लीला कीड़ा होगा 25 दिसंबर को, फिल्म दुनिया के डांस किए जाएंगे और मसीह गीत गाएंगे। इन लोगों को मैंने काफ़ी दिनों से बोलना शुरू कर दिया है कि चोरी का है सब कुछ, इनके पीछे बिल्कुल ना पड़े। 17 वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु की यानी कि प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा का धन्यवाद करो। हेलो, जो कुछ करते तो परमेश्वर के नाम में मिलना चाहिए, उसको धन्यवाद के योग्य कार्य होना चाहिए। करते क्या है और बोलते क्या है ना? करते क्या है और बोलते क्या है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे भाइयों बहनों, बड़े बड़े हमसे टक्कर ले चुके हैं और अब इस शुरुआत है टक्कर लड़ने की। आशीष राजकुमार ने कभी हिम्मत हारना नहीं सिखाया और दूसरों को झुकाना भी नहीं सिखाया। हमारे साथ जितने जुड़े हैं सिर तान कर, सीने तान कर जीते हैं, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। मेरे भाइयों बहनों, आपको समझना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा परमेश्वर के वचनों के साथ। अगर नहीं बढ़े तो तुम्हारी हालत ऐसी बन जाएगी, तुम भी नहीं सुनेगा तुम लोगों को। मसीह के वचन से बाहर मत जाओ। अगर जो बाहर जा भी चुके हैं तो सही काम करते हो तो हम आपके धन्यवादी हैं, बल्कि गलत काम कर रहे हैं उन सभी का हम विरोध करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको जो शास्त्र दिया गया है, परमेश्वर के नियम दिए गए हैं, उनको समझना है और लोगों को सिखाना है। धार्मिकता में काम आना चाहिए,
अच्छे काम में उपयोगी होना चाहिए परमेश्वर के वचन, बल्कि गलत कामों में परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं और परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें आपका घाटा हो जाएगा। देखो मेरे भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर का वचन इजाज़त आपको देता है तो ही इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, वरना तुम फंस जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, सुधरोगे तो आपका भला होगा और नहीं सुधरोगे तो आपका ही बुरा होगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो बस सही मार्गदर्शन दे रहा हूँ। जैसे नूह चिल्ला रहा था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उसे उम्र के हिसाब से लोग डांट रहे थे, है ना। उम्र के हिसाब से लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको भी यही लग रहा होगा, मेरी उम्र छोटी है, बल्कि आपको लगता होगा कि बस ऐसे ही बोल रहा है। पुराने पास्टर, सेवक, सेविका तो बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन ये आज का है करके मुझे आप हंसी में उड़ा सकते हैं, लेकिन यह जो शिक्षा है यह हंसी में आप उड़ा नहीं सकते। आने वाले दिनों में पछतावा होगा, तब जाके हम कुछ नहीं कर पाएंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुधरना आपका काम है मेरे भाइयों बहनों, और बिगड़ना भी आपका ही काम है, आपकी मर्जी। लेकिन इतना याद रखना, आपकी मर्जी से अगर चल रहे हो आगे जाके धोखा खाओगे। अपनी मर्जी को बदल लीजिए, प्रभु की मर्जी से चलने के लिए कोशिश कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।